Hello students. Up to the last video we have seen different concepts regarding to this lesson. The name of the lesson you know that very well. Comparing quantities. Today I am going to start the next point from this lesson. The name of the point is front of you. Finding discounts. Finding discounts. As I told you, this lesson is not only useful for 8th standard, not only useful for 9th and 10th. This lesson will be useful for your whole life, because maximum time we are listening, or we are observing, we are reading those types of words: increasing price, decreasing price, discount, then sell tax, like that points or like that concepts we are looking and we are listening. Okay, but what is mean by that? What is the meaning of those concepts? We are unable to understand sometimes. Some students are knowing that one, but they are unable to apply it. They are only thinking about the study. ओके यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को जब भी तुम किसी भी दुकान में जाते हो तो कुछ भी परचेस करना है, तो परचेस करते वक्त तुमने देखा होगा कि 2 शर्ट पे 1 पैंट फ्री, उस पर इतने % का डिस्काउंट है। तो कभी कभी क्लोथ्स पे डिस्काउंट होता है, कभी कभी बाइसिकल पे डिस्काउंट होता है, कभी कभी टीवी रेफ्रिजरेटर पे डिस्काउंट होता है। ओके, डिस्काउंट होता है यानी कि क्या होता है? ओके, समझ में आ रहा है? ये बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं होता। अगर किसी को पूछा जाए तो डिस्काउंट निकाल के दिखाओ, कितना डिस्काउंट हमें मिल गया, वो जो ओनर होता है, शॉप का जो ओनर होता है, शॉपकीपर जो होता है, वो कुछ कैलकुलेटर पे कर देता है और हमें बोल देता है कि इतने पैसे भर दो, तो हम उसके उतने पैसे दे देते। लेकिन हमें भी ये पता होना चाहिए कि वो कैसे निकालता है डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट वो दे रहा है, यानी कि हमें कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है, और वो हमें अफोर्डेबल है क्या? डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज़ अफोर्डेबल फॉर अस। कैन वी पे दैट मच मनी? जो हमने चीज़ खरीदी है उसका उतना अमाउंट है क्या? कभी भी कुछ पाउच भी होते हैं, तुम्हें अभी पता चला होगा, कोलगेट का पैकेट होता है, कौन कौन से पाउच होते हैं, उस पर ओरिजिनल प्राइस जो होती है उस पर क्रॉस मार्क बनाया होता है, और क्रॉस मार्क बनाने के बाद सामने एक दूसरी प्राइस लिखी रहती है और बोलते हैं इतने रुपीज़ की छूट, इतने रुपीज़ की छूट, यानी कि डिस्काउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो स्नैक्स के पैकेट्स होते हैं, स्नैक्स के पैकेट्स, उस पर 20% ज़्यादा, 50% ज़्यादा, बिस्किट्स के पैकेट्स पे भी लिखा होता है 20% ज़्यादा, 50% ज़्यादा। तो कितने परसेंट यानी कि कितना ज़्यादा हमें मिल रहा है, ये अगर किसी को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो 90% स्टूडेंट को, 90% लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ये कंसेप्ट नहीं स्टडी की है। लेकिन तुम्हें आएगा, क्योंकि अभी तुम ये कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हो। व्हाट इज़ फाइंडिंग डिस्काउंट? लेट मी टेल यू व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ओके, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट, आई विल राइट हियर डेफिनेशन, try to understand what I am writing, listen and try to understand. Discount is a reduction, रिडक्शन यानी कि क्या? लेस हो रहा है। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस, रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट का मतलब क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ रिडक्शन, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें रिड्यूस किया जाता है, और रिड्यूस करके एक नई वैल्यू उसकी बनती है। तो जो रिड्यूस किया हुआ अमाउंट है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? ओके, मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल और एनी टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि जो हम मटेरियल खरीदी करने वाले हैं, जो मटेरियल परचेस करने वाले। समझ में आ रहा है? ओके, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी कि क्या? जितनी प्राइस उस पर प्रिंट होती है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, माइनस हम क्या करेंगे? सेल प्राइस। सेल प्राइस यानी कि जो उस पर प्रिंटेड है उसमें से उन्होंने क्या किया? पैसे कम किए, और पैसे कम करने के बाद हमें पैसे देने के लिए बोले। यानी कि अगर 100 रुपीज़ उस पर प्रिंटेड है तो वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 20% डिस्काउंट। तो हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो हमने कैसे पता चला 80 रुपीज़ ही हमें देने हैं? उस पर जो प्रिंटेड है उसमें से क्या किया हमने? डिस्काउंट माइनस किया।
नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट कितना है हमें पता चलने के लिए जो उस पर प्रिंटेड रेट है और जो हम उसको पैसे दे रहे हैं उसमें का डिफरेंस देखो तो तुम्हें डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और इसका परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट कैसे समझना है, इसके लिए मैंने दो एग्जाम्पल इधर लिखे हैं, तो एग्जाम्पल मैं तुम्हें अभी सॉल्व करके दिखा दो, तुम्हें समझ में आएगा। देखो रीड करो एग्जाम्पल। एन एटम मार्क्ड एट रुपीज 840 is sold for rupees 714. What is the discount and discount percentage? ओके यानी कि क्या है, देर इज़ वन एटम, एक आर्टिकल है, उसकी ओरिजिनल प्राइस है 840 रुपीज़ और वो बेचा गया है 714 रुपीज़ को, तो उस पर कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए अभी अभी मैंने जो फार्मूला तुम्हारे अभी सामने है वो लिखा है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे और बाद में उसकी हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ओके परसेंटेज निकालते वक्त एक बात तुम ध्यान में रखो, परसेंटेज कभी कभी भी ओके परसेंटेज जो निकालनी है वो मार्क प्राइस पे ही निकालनी है। ओके सेलिंग प्राइस पे कभी भी परसेंटेज नहीं निकाली जाती। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं दिखा देता हूँ, देखो सॉल्यूशन गिवन, व्हाट इज गिवन, लुक हियर, मार्क प्राइस of item that is equal to rupees 840। उसके बाद देखो ध्यान से, एंड सेलिंग प्राइस, सोल्ड ऐसा बोला है ना, तो ये समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं हम, सोल्ड प्राइस रुपीज़ 714। अभी डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस कितनी है, तो हम लिखेंगे देखो डिस्काउंट, ध्यान से देखो समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा इधर भेजा और दिमाग लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है। डिस्काउंट इज इक्वल टू 840 माइनस 714, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 840 माइनस 714 अगर करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 126। कितना आंसर मिलेगा, रुपीज़ 126। यही जो मैंने अभी तुम्हें सब्ट्रैक्शन करके दिखाया, यही सब्ट्रैक्शन वो ओनर जो होता है, शॉपकीपर जो होता है, वो कैलकुलेटर में करता है और हमें बता देता है ओके इतना डिस्काउंट है तो ये इतने रुपीज़ दे दो। समझ में आ रहा है? हम कभी भी दुकान में जब जाते हैं तो शर्ट पैंट्स कुछ भी जब हम परचेस करते हैं तब हम बोलते हैं उस पर लिखी होती है प्राइस 500 रुपीज़। तो अभी यही इसकी बात करते हैं, अभी जो एग्जांपल चल रहा है इसकी, उस पर लिखी अगर प्राइस है 840 रुपीज़, तो हम बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं उधर। बार्गेनिंग यानी कि क्या करते हैं, नहीं नहीं 840 बहुत हो गए, मैं आपको 700 देता हूँ। तो बोलता है नहीं 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 सर ऐसा नहीं होगा, 800 रुपीज़ दे दो आप। ओके तो बाद में हम आप क्या बोलोगे, 750 ले लो, और 750 में हम लेके आते हैं, ऐसे करते हैं। और बाद में वो भी क्या करता है, वो कैलकुलेटर में कुछ करता है और बता देता है नहीं सर ये इतना भी अफोर्डेबल नहीं है, आप इतने रुपीज़ हमें दे दीजिए, हमें ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करता है, डिस्काउंट चेक करता है, उसने जिस प्राइस पे और जिस अमाउंट पे वो मटेरियल वो क्या किया है, परचेस किया है, वो उसको मालूम होता है। तो मालूम होने के कारण वो क्या करता है, जितना उसको अमाउंट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वो टैक्स और बाकी सारे जो चीज़ें होती है वो देख के वो उसको अफोर्डेबल है क्या वो देखता है। समझ में आ रहा है? और किसी मटेरियल पे ऐसा डायरेक्टली डिस्काउंट भी दिया जाता है, लेकिन डिस्काउंट कभी भी इस अमाउंट पे नहीं दिया जाता, वो ध्यान से देखो तुम। ओके तो डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, परसेंटेज में दिया जाता है, 20%, 10%, 5%, 2% ऐसे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर देखो तुम्हें समझ में आएगा। ओके नाउ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू, ओरिजिनल हमारे डिस्काउंट हमें कितना मिला, 126,
और मैंने तुमको बताया 126 डिस्काउंट हमें किस पे कंसिडर करना है, मार्क प्राइस पे ही कंसिडर करना है। तो मार्क प्राइस कितनी है हमारी 840। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्काउंट इधर मैं सिंबल लगा देता हूँ परसेंटेज, तो परसेंटेज इज इक्वल टू 0 0 कैंसल। ओके, अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इधर 21 से ये डिवाइड हो सकता है, नहीं तो सिंपल नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो। 0 0 कैंसल, 2 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, 4 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा। ओके, ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है। जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा, कितना आंसर मिलेगा, मैं इधर डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो 15%। इसका डिवीजन ये देखो, 0 0 कैंसल, 21 21 4 जार, 21 6 जार, 2 2 2 जार, 2 5 जार, 2 1 जार, 2 3 जार, 3 इंटू 5 15। समझ में आ रहा है, डू यू अंडरस्टैंड? ये तुम करके देखो, तुम्हें समझ में आएगा, मैंने जो बताया वैसे करके देखो, आंसर मिल जाएगा 15%। तो अभी देखो इधर हमने डिस्काउंट भी निकाला और उसकी परसेंटेज भी निकाली। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और परसेंटेज कैसे निकालना है, मार्क प्राइस पे ही परसेंटेज निकालना है। नेक्स्ट, और एक एग्जांपल इधर मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखा देता हूँ, तो तुम्हें वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया है पढ़ो। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक is rupees 220. A discount of 20% is announced on sales. What is the amount of discount on it and its sale price? तो अभी हमें क्या करना है, देखो 20% उन्होंने डिस्काउंट दिया है, तो 20% डिस्काउंट यानी कि कितने प्राइस, इधर देखो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ये फाइंड आउट करना है, और डिस्काउंट देने के बाद उन्होंने वो कितने रुपीज़ को बेचा ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो दिया हुआ सब अभी लिख देता हूँ। द लिस्ट प्राइस, ये भी इधर एक ध्यान से देखो, लिस्ट प्राइस इज नथिंग बट मार्क प्राइस। लिस्ट प्राइस यानी कि उसका मतलब है मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस ब्रैकेट में लिखता हूँ समझने के लिए, उसको ही बोलते हैं मार्क प्राइस। कितनी दी है देखो, लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इज व्हाट, रुपीज 220, एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। डिस्काउंट हमें कितना दिया है, 20%। तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट 20%, इसका मतलब क्या है, 20% यानी कि कितने रुपीज़ डिस्काउंट उन्होंने दिया है, ये भी पहले हम फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है, 20% यानी कि कितने रुपीज़ का डिस्काउंट। नाउ डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% यानी कि क्या, ध्यान से देखो इधर मैं क्या दिखा रहा हूँ तुम्हें। ओके, 20% मीन्स व्हाट, 20 डिवाइडेड बाय 100। और मैंने तुमको बोला ये डिस्काउंट हमेशा किस पे फाइंड आउट किया होता है, मार्क प्राइस पे फाइंड आउट होता है। तो क्या लिखेंगे देखो, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 220। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे ये 220 से इधर लिखना चाहिए, नहीं लिखेंगे आप अभी। क्यों नहीं लिखेंगे, देखो क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंटेज में दिया है। पिछला एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो इधर हमने परसेंटेज जो निकाली ऑलरेडी इधर दी है, अभी हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से उसको डिवाइड करेंगे और इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखो 20% यानी कि 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 220। अभी ये भी सॉल्व करके देखेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, तो 2 इंटू 22, तो कितना आ गया 44 रुपीज़ 44। यानी कि 20% डिस्काउंट, यानी कि कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है उन्होंने उधर, 44 रुपीज़ का डिस्काउंट। अगर 44 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली अभी इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेल प्राइस इज इक्वल टू, सेल प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो जो हमें मिला है वो, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, करो माइनस, सेल प्राइस इज इक्वल टू
मार्क प्राइस कितनी है 220 माइनस 44, आंसर क्या मिला 176। आंसर कितना आता है 176। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? देखो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, रिमेनिंग points and remaining examples will continue in the next video. Thank you.